नमस्कार। आप देख रहे हैं एग्जाम प्रहार और इस एग्जाम प्रहार में हमने पहले जो बीईओ से संबंधित सूचनाओं को दिया था, करीब करीब वो मिलता जुलता सूचना आप लोग तक जरूर पहुंच पा रहा होगा। आज अभी कुछ वक्त बीते हैं, शिक्षा विभाग की कैबिनेट बैठक ने यह तय कर दिया कि बिहार में सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी और शिक्षा विकास पदाधिकारी की वैकेंसी होगी। यह लगातार चर्चा में बना हुआ है और कैबिनेट की मंजूरी होती है, गजट पर अधिसूचना पारित होता है और इस पर लेटर बनना स्टार्ट हो गया बिना किसी डेट का। भैया डेट नहीं आया तो आप अधिसूचना बना करके ड्राफ्ट कहां से आप लोग रेडी कर लेते हैं। अब इस बात को समझिएगा, शिक्षा संवर्ग नियमावली 2025 पर बात चल रही है। एक्चुअली था क्या कि यह वैकेंसी आने के पीछे प्रायोजन था क्या, आपको पता होगा कि शिक्षा विभाग में एक पोस्ट था जिसको हम लोग बीपीएम, डीपीएम, आप सुने होंगे ये सब, डीपीएम, बीआरपी, ये सारे पोस्ट थे वो एजेंसी के थ्रू करवाए जा रहे थे। एजेंसी इसको कोऑर्डिनेट कर रही थी, कोई ना कोई एजेंसी इसको कोऑर्डिनेट कर रही थी और एजेंसी के थ्रू उस जिले को ये सारे पोस्ट मिल रहे थे, बीपीएम मिल रहे थे, डीपीएम मिल रहे थे, बीआरपी मिल रहे थे। पुनः एक संशोधन आया और ये पूरे सिस्टम को खत्म कर दिया गया, यानी एजेंसी को इन लोगों को वापस कर दिया गया और किसी तरह का कोई कोऑर्डिनेशन नहीं बना। फाइनली आज सिद्धार्थ साहब ने एक बहुत जबरदस्त कंसेप्ट दिया कि भाई शिक्षा संवर्ग नियमावली 2025 हम लोग का तैयार है। जहां तक स्कूल में निरीक्षण की बात है तो निरीक्षण हर 10 पंचायत लेवल पर एक पदाधिकारी होंगे जो उसका निरीक्षण करेंगे और प्रखंड स्तर पर होंगे जो उसका परीक्षण करेंगे, क्षमा चाहता हूं, परीक्षण करेंगे। अब यह है कि ये दोनों जो है कोऑर्डिनेट करके परीक्षण की गतिविधि को आगे बढ़ाएंगे। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि इसका मामला चल कहां रहा, क्योंकि आगे चीजों को देखिएगा तो सब कुछ साफ साफ स्पष्ट हो जाएगा कि इसका पूरा माजरा है क्या और कहां से ये कंसेप्ट बन रहा है। थोड़ा ध्यान से समझिएगा। बोलता है कि इसमें सबसे पहली बात जो है, सामने एक चीज हम लोग देख लेंगे कि इसका मैटर चल क्या रहा है, इसको समझिएगा। मैटर क्या है कि सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी जो पंचायत स्तर पर होंगे और हर 10 पंचायत में इनकी पदस्थापना होगी जो निरीक्षण का काम करेंगे। फिर यहां पर एक बात आती है जो इस बात को समझिएगा कि पंचायत की संख्या हमारे यहां टोटल 8053 है, यानी टोटल कम से कम 806 सीट हम लोग के यहां क्रिएट हो रहा। यह होगा सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी का सीट जो लगभग 806 सीट क्रिएट हो रहा है, इतना बनेगा ही। अब यहां पर ध्यान देना है कि ये 806 सीट क्रिएट हो रहा है। यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात चल रही है कि और क्या क्या इसमें है। फिर शिक्षा विकास पदाधिकारी चूंकि प्रखंड स्तर पर 534 है तो 534 और उधर 806 ये दोनों मिलकर के लगभग 1300 का एक ग्राफ रेडी कर रहे हैं। इससे साफ स्पष्ट हो रहा है कि शिक्षा विभाग इस बार पूरे मूड में है कि विधिवत तरीके से जो स्कूल की जांच हो यानी निरीक्षण हो उसके लिए पंचायत लेवल पर और प्रखंड लेवल पर दोनों से कोऑर्डिनेट उसको कराया जाए और समय समय पर पूरी इसकी सूचना बिहार सरकार तक बहुत अच्छे तरीके से पहुंच पाए। जबकि ये पहले जो काम कर रहे थे वो एजेंसी के थ्रू कर रही थी, एजेंसी अपने आप को खुद से हैंडल करवा रही थी, एजेंसी के थ्रू ही उन लोगों को रखा गया था। मतलब कह सकते हैं कि एक टाइप का एजेंसी किसी निरीक्षक को रखा गया था जो आउटसोर्सिंग की मदद से था, आउटसोर्सिंग का काम चल रहा था। कोई विधिवत तरीके से बिहार सरकार के उत्तरदायी जो पदाधिकारी उसमें शामिल नहीं थे। अब यहां पर बात क्या हो रही है समझिएगा कि टोटल कैलकुलेशन हम लोग का दिख रहा है कि 806 सीट दर 530 यानी लगभग 1340 सीट के करीब क्रिएट हो रहा है। सवाल यहां पर खत्म नहीं, सवाल यहां आगे बढ़ता है। बोलता है भाई एलिजिबिलिटी क्या होगा, योग्यता को लेकर के काफी चर्चाएं गर्म। और सबसे खास बात क्या है कि लोग इस पर पत्रांक दिनांक बिना दिए हुए चिट्ठी निकालना स्टार्ट कर दिए कि ऐसा होना चाहिए। देखिए एलिजिबिलिटी के लिए हमने दो कैटेगरी को बनाया, एक्स और वाई। एक्स भी मान लीजिए और वाई को भी मान लीजिए। अगर इस शिक्षा संवर्ग को सीधे तौर पर सीधी नियुक्ति का अगर प्रवाह दिया जाता है तो निश्चित तौर पर बीपीएससी के सिविल सर्विसेज में इसको कोऑर्डिनेट कर दिया जाएगा। और जब बीपीएससी के सिविल सर्विसेज में कोऑर्डिनेट कर दिया जाएगा तो निश्चित तौर पर जहां से पहले डीओ की वैकेंसी, डीपीओ की वैकेंसी होती थी वहीं से शिक्षा के पदाधिकारी की वैकेंसी होगी और समान रूप से सभी लोगों के लिए रहेगा। लेकिन अगर वाई पर गौर किया जाए, उन्हें लगता है कि निरीक्षण के मामले में एक्सपीरियंस लोगों को शामिल किया जाएगा, तो मुझे लगता है कि कम से कम इसमें वैसे शिक्षक जो किसी ना किसी सरकारी स्कूल में विधिवत तरीके से
पढ़ाने का काम कर रहे हैं, उन सभी को मौका मिलेगा और ये इस मौके में वो लोग इस परीक्षा में आयोजन में भाग लेंगे और वहां से कोऑर्डिनेट होगा। यानी इसका मतलब है कि एक होगा जनरल वे में और एक होगा जिनके पास एक्सपीरियंस होगा, वो एक्सपीरियंस वाले इसमें शामिल हो जाएंगे। अब देखिए ये अभी तक इसकी संपुष्टि नहीं कर पाई है कि भाई ये एक्सपीरियंस वाले इसमें शामिल होंगे, समान रूप से होंगे। हमें तो लगता है कि दोनों को बराबर रूप से इसमें पार्टिसिपेशन देना चाहिए, कुछ सामान्य लोगों को भी शामिल किया जाना चाहिए और कुछ एक्सपीरियंस लोगों को भी शामिल कर दिया जाना चाहिए, जिसको हम लोग सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के नाम से जानते हैं। और हमें पता है कि शुरू से ही नियम बनाया है कि जो लोग सीमित प्रतियोगिता परीक्षा में बहुत सारे अच्छे अच्छे पोस्ट पर गए हैं, उन्हें चांस तो मिलना ही चाहिए। दूसरी बात है कि अगर शिक्षक को इसका वेटेज मिलता है तो वैसे शिक्षक जिनके पास बीएड डिग्री धारक होंगे, डीएलएड होंगे, एनआईएस होंगे, कहीं से भी हो, उनके पास एक डिग्री हो और वो डिग्री के बाद उनके पास एक एक्सपीरियंस हो, एक्सपीरियंस के बाद इस चीज में वो बहुत अच्छे तरीके से कार्यों का संपादन कर सकते हैं। जहां तक सामान्य की बात रही तो यह भी आपको बता दें कि ऐसा कोई बात नहीं कि सामान्य लोग बहुत अच्छे तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन का काम बहुत अच्छे तरीके से कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते हैं। आज आपको पता होगा यूपीएससी जैसी बड़ी संस्था में लोग आईएएस बनते हैं, उसकी आईएएस बन करके जिले को पूरी तरह से कोऑर्डिनेट करते हैं, तो वहां पर किसी एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहां पर जो भी सरकार तय करेगी, जो भी कैबिनेट की मंजूरी हुई, जो अधिसूचना प्राप्त हुआ है, उसके आधार पर इन चीजों का निर्धारण कर दिया जाएगा और ये सीट को पूरी तरह से तैयार करके हम लोगों तक भेज दें। ये तो तय है, ये बात तय है कि परीक्षा का आयोजन तो होगा ही और इन दोनों पोस्ट का सृजन हो चुका है और ये दोनों पोस्ट के लिए लोग अब फाइट करना स्टार्ट करेंगे और फिर शिक्षा जगत में इनका पार्टिसिपेशन बढ़ जाएगा। रही बात एक और बात की, भाई सिलेबस इसका क्या होगा, ये सबसे बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। तो मैं आपको बता दूं कि सिलेबस को लेकर के चिंता होने की कोई आवश्यकता नहीं है। चाहे किसी संवर्ग में, चाहे उसकी एलिजिबिलिटी कुछ भी हो, सिलेबस यही रहेगा। 150 क्वेश्चन जीएस होगा, जो प्रीलिम्स का होगा, जैसा बीपीएससी पीटी देते हैं उसी तरह। अगर हो सके कि बीपीएससी असिस्टेंट की तरह इसका मेंस भी ऑब्जेक्टिव टाइप से ले सकता है, ये दोनों काम होगा। हमें कहीं से भी नहीं लग रहा कि इसमें मेंस के लिए किसी भी तरह से रिटन टाइप का कोई व्यवस्था होगा। अगर बीपीएससी के सिविल सर्विसेज में उसको शामिल कर दिया जाता है तो जो मेंस की प्रक्रिया होगी वो तो प्रक्रिया सेम ही होगी। लेकिन जहां तक हमें लग रहा है कि ये एमसीक्यू बेस्ड ही क्वेश्चन होगा और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये प्रीलिम्स और मेंस होगा और इसके थ्रू जो निरीक्षण करता है सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी और शिक्षा विकास पदाधिकारी, इन दोनों का चयन हो जाएगा। रही बात, एक और महत्वपूर्ण बात है कि कमीशन कौन आयोग लेगा। आयोग के लिए बीपीएससी लोग बता रहे हैं और बीएसएससी बता रहे हैं। पहली बात कि बीपीएससी चूंकि शुरू से शिक्षक परीक्षा का आयोजन कराते आ रही है, ये निश्चित तौर पर अगर इन परीक्षाओं का आयोजन करा रही है तो शिक्षा संवर्ग के चीजों का भी दायरा बीपीएससी के पास ही जाएगा। लेकिन ये बात और भी सही है कि नियमावली 2025 बोलता है कि शिक्षा संवर्ग के लिए बिहार एजुकेशन सर्विस को डेवलप किया जा रहा है, जैसे कि दरोगा और भी जितने भी इंस्पेक्टर के पोस्ट थे उसको बीपीएसएससी कंडक्ट कर रही थी, उसी तरह से बीएस को सृजित किया जा सकता है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं बिहार एजुकेशन सर्विस। और हो सकता है कि अगर इसको स्थापित कर दिया गया तो इसकी परीक्षा की पद्धति और जितने भी इस तरह के परीक्षाओं का आयोजन होगा वो इसके माध्यम से हो पाएगा। अब देखिए यहां पर जो महत्वपूर्ण बात सामने आती है, इसका कंक्लूजन पर हम लोग बात करें। कंक्लूजन ये है कि आने वाले वक्त में ये तो तय हो गया कि इन दोनों की वैकेंसी होगी, यानी शिक्षा विकास पदाधिकारी और सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी की दोनों का वैकेंसी होगा। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि बीईओ की वैकेंसी आएगी तो आएगी, चूंकि ये पूरी सूचना सही थी और लोगों ने इस पर आपत्ति दर्ज किया था कि बीईओ का वैकेंसी कहां से आ पाएगा, उसको भी रद्द कर जाएगा। मैं फिर आप लोगों को एक सूचना दे रहा हूं कि इस तरह के इंस्पेक्टोरियल पोस्ट, यानी शिक्षा विभाग में जो इंस्पेक्टर जो कभी पोस्ट हुआ करता था, जिसको खत्म कर दिया गया, फिर से उसको क्रिएट किया जाएगा और पूरी तरह से एक एडजस्टमेंट कैटेगरी बनाया जाएगा एबीसी करके, ताकि विद्यालय का निरीक्षण बहुत अच्छे तरीके से हो पाए। मुझे लगता है कि हम जो आपको सूचना दे रहे हैं वो उन सूचनाओं में हम उन बातों को आप तक पहुंचा रहे हैं जिन बातों में सच्चाई 100% है। हम उन बातों को कभी परोसते नहीं है जिनमें सच्चाई कभी नहीं दिखती हो और अपने मन से किसी बात को हम नहीं बोलते हैं। जो सूचनाएं हमें प्राप्त होती है, जो बेहतर सूचना हमें मिल पाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे लोग अन्यत्र जगहों पर बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं और जब भी हमें कोई सूचना की जरूरत होती है तो हमें ये जरूर बोलते हैं कि सर थोड़ा रुकिएगा, शाम तक पूरी तरह से अपडेट कर देंगे और भी इससे संबंधित बातों को कर देंगे। तो अगले वीडियो में बने रहिएगा। अगले वीडियो में हम पूरी सूचना लेकर के
पूरा पुख्ता सबूत लेकर के इस वीडियो में आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।